अभ्युदय विभाग की बैठकों के दौर में सबसे पहली बैठक वो नागपुर में ले रहे हैं और इसमें पूरे महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ के हमारे भाई सम्मिलित हैं। सभी हमारे सीनियर एसपी और हमारे अभ्युदय विभाग के प्रमुख भाई बलराम जी से लेकर के अशोक जी से लेकर के सारे हमारे जजन एस और एसओ हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के हम आगे चल रहे हैं और इस अभियान से, इस अनुष्ठान से, मैं इसको कहता हूँ ये राष्ट्रीय यज्ञ है, सेवा यज्ञ है। इससे एक दशा से भी ज़्यादा समय से जुड़े हुए भाई के पित्ती जी और यशपा नारी जी सहित आप सबका पूरे पतंजलि परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा, अभी जो मूलभूत बातें उनकी तरफ सबसे पहले मैं ध्यान दिलाता हूँ। अभी एक से 2 साल में हम लोग पतंजलि की करीब 10 मेगा यूनिट्स लगाने जा रहे हैं, बड़ी यूनिट्स। 50 थोड़ी मीडियम साइज की यूनिट्स, 50 मेगा यूनिट्स, 10 मेगा यूनिट्स और 50 मीडियम साइज की यूनिट्स और उसके नीचे तीसरे लेवल पर जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ग्रामोद्योग है, ये इसके साथ सैकड़ों जुड़ेंगे। और चौथे चरण में हम कुछ दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। जैसे आगे हमने सोचा है कि कुछ नए सेक्टर्स में भी पतंजलि को लेकर के, जैसे टेक्सटाइल का सेक्टर बहुत बड़ा है। ये एक मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। आजकल जैसा भी हुआ, करीब हमारे 50% यंगस्टर्स जीन्स पहनने लगे। हम अपनी वेशभूषा स्वदेशी ही रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कल को बाबा जी जीन्स पहनने वाले हैं। पतंजलि की अपनी वेशभूषा है जिसमें स्वदेशी का गौरव है। लेकिन यदि वेशभूषा में जीन्स भी आ गई है हिंदुस्तान में, तो जीन्स भी स्वदेशी हो सकती है, टी शर्ट स्वदेशी हो सकती है, जूते भी स्वदेशी हो सकते हैं। बहुत बड़ा विजन हमें लेकर के चलना पड़ेगा और इन सेक्टर्स में जो एक बहुत उच्च कोटि की गुणवत्ता है इसको बरकरार रखते हुए हम कुछ जॉब वर्क भी कर रहे हैं। ये चौथे चरण में होगा। अब ये सारी चीजें होने के बाद में कितना बड़ा साइज होगा पतंजलि का? इन हाउस कैपेसिटी 1 से 2 वर्षों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन की कैपेसिटी, 50,000 करोड़ रुपए के इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं।
IMCT के सेक्टर में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो इस कार्य को इस रूप में कर रहा है। तो आपको कम से कम 3 से 5 साल तो आगे का दिखना चाहिए। फ्यूचर टारगेट क्या है, उसमें आगे किस तरह से हम इस अभियान को बढ़ाने वाले हैं। अभी जैसे यहाँ जिस हम हॉल में बैठे हैं, ये यहाँ से लेकर के और आगे तक करीब 1.25 लाख स्क्वायर फीट का ये पूरा हॉल। अब इसी तरह के CNF को बनाने के लिए हमने करीब 1 साल से बोला हुआ। अब ये आर-पार देखेंगे तो मैं भी अभी गया नहीं हूँ पीछे तक, तो इसमें जो स्टैकिंग सिस्टम है वो भी लगभग बना दिया गया है। काफ़ी थोड़ा बहुत रह गया, वो भी पूर्ति हो जाए। हमने 1 महीने का वक्त दिया था सभी CNF, जो भी काम है वो एक सुनिश्चित समय अवधि में जो पूरा है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जब हम 50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए इतने बड़े CNF चाहिए। चलो अच्छा हुआ, अभ्युदय विभाग की पहली बैठक 1.25 लाख फीट के गोदाम में हो गई। ये जगह भी कम पड़ेगी, क्योंकि अभी नागपुर की यूनिट में ही 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोडक्शन होने वाला है। अकेले नागपुर की यूनिट में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोडक्शन है। एक जिले में जिन सेक्टर्स में हम अभी काम कर रहे हैं उसमें कितनी अधिक संभावना है, आपको इस सामर्थ्य को समझना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। जहां जिस कार्य में आप लगे हुए, मैं मात्र आपको यहाँ मैनेजमेंट के सूत्र सिखाने नहीं आया, आपको जीवन के हर फील्ड में, लाइफ के डिफरेंट सेक्टर में आपकी जो सोच है ना वो ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप जीवन के किसी भी पायदान पर खड़े हो, आप एक घर को चला रहे हैं, आप एक छोटी शॉप को चला रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज को चला रहे हैं, आप एक छोटी सी खेत में आप खेती करते हैं, कुछ तो करेंगे जीवन में, तो कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में आपको आर-पार पता होना चाहिए। उसके की शुरुआत क्या है, उसका मध्य क्या है, उसका अंत क्या है। जब तक आप उसको, हमारे शास्त्र में बोलते हैं अध्ययन में सांगोपांग, जब तक आप उसको पूरा समझेंगे नहीं तब तक उसको ठीक से आप कर नहीं सकते। तो आपको पतंजलि को पूरा समझ लीजिए तो आपके अंदर वो स्पीड भी आएगी। सबसे पहले आपको विजन आना चाहिए, उसके बाद उसके प्रति इमोशन आना चाहिए, फिर आपका हार्डवर्क होता है। 3 चीज़ें होती हैं, एक है इमोशंस, थॉट्स, प्रिंसिपल्स। 3 चीज़ें लाइफ में कुछ नहीं है। एक आपके थॉट्स, इमोशंस, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स। देखो ये यहाँ सब जैसे थॉट्स होंगे, जैसे उसी तरह की आपकी आइडियोलॉजी बन जाएगी, उसी तरह के आपके प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, उसी तरह के आप आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाएंगे। जैसे थॉट्स वैसे ही आपकी मान्यताएं, आपकी अवधारणाएं, आपकी निष्ठाएं, आपके विश्वास पैदा करें। 3 चरण है जीवन में, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन।
मैं चाहता हूँ हमारे सभी भाइयों में ये तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। नॉलेज, आप थॉट्स नॉलेज ही नहीं, उस विषय का विचार आपके भीतर पूरा होना चाहिए, पूरा ज्ञान, पूरी निष्ठा, पूरा पुरुषार्थ। और ये मुझे अब पूरे देश को सिखाना है। आपने योग की ट्रेनिंग तो दी, हेल्थ एजुकेशन, योग एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन वो भी दे दी, आगे भी देंगे, लेकिन अब इस देश को इस बात की भी ट्रेनिंग की जरूरत है। लोग समझते हैं, अपने सामर्थ्य को नहीं जानते, तो हम अपने देश के भी सामर्थ्य को समझें और पतंजलि का सामर्थ्य क्या है ये भी समझें। नॉलेज के लेवल, थॉट्स के लेवल पर ये चीज आप इसमें 100% स्पष्टता होनी चाहिए, 100% स्पष्टता, विचार के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर और पुरुषार्थ के स्तर पर। इसलिए ये बैठक बुलाई। 5,000 करोड़ तो पतंजलि के लिए ये मात्र नींव है, आधारशिला है, ये उसका प्रथम चरण है, ये तो स्टार्टिंग प्रारंभ मात्र है। और कितने कितने बड़े सेक्टर हमने को काम करना। डेयरी का सेक्टर कितना बड़ा है, डेयरी का सेक्टर करीब 2 लाख करोड़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑयल का जो साइज है वो करीब 2 लाख करोड़ का है, 2 लाख करोड़ का तो ऑयल का, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में है अभी इंडिया। फूड जो है उसमें दाल, चावल, नमक, आटा और इसके अंदर कुछ और भी सेमी प्रोसेस्ड फूड बोले, उस प्रोसेस्ड फूड बोले, तो वो हिंदुस्तान में तो अभी ये मार्केट का पता ही नहीं किसी को, कोई स्टडी कर लो आप। सब तो आटा खाते हैं, सब तो चावल खाते हैं, सब तो दाल खाते हैं, कोई तो सब्जी खाते हैं। अब आटा, नमक, दाल, चावल की आप मार्केट खोजने जाओगे तो कोई ऑफिशियल डाटा इसका आपको प्रामाणिक नहीं होगा, लेकिन ये मार्केट कम से कम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देखोगे तो 5 से 10 लाख करोड़ के बीच का साइकिल है। 5 से 10 लाख करोड़ के बीच का साइकिल। आज से 25 साल पहले मैक्सिमम लोग घरों में आटा, 50 साल पहले तो सभी घरों में ही होता था, 25 साल पहले शहरों में भी लोग एक छोटी सी चक्की ले आते थे और उसमें आटा पीसते थे। मैंने देखा। अब उस शहरों वाली चक्की पूरी तरह से गायब हो गई और गांव वाली चक्की करीब 95% गायब है। आधा हिंदुस्तान आटा खाता है, आधा हिंदुस्तान रोटी खाता है। अब रोटी खाने वाले आटा और आटा खाने वाले चावल भी खाने लगे, रोटी खाने वाले चावल खाने लगे, चावल खाने वाले रोटी भी खाने लगे। मुझे याद है जिन गाँव के बीच में हम ये शरीर का जन्म हुआ, हम लोग कभी साल में एक आधी बार चावल खाते थे, 1-2 बार चावल में। हमारे यहाँ दावत में चावल, किसी के घर में कोई पार्टी देना हो तो चावल करते थे। हम सोचते थे चावल खाना मतलब कोई घर में कोई विशेष उत्सव होगा तब चावल बनेगा। उसका कारण था ये साउथ इंडिया की तरह और उधर पूर्वोत्तर भारत की तरह जो है वो चावल नहीं खाए जाते वहाँ जहाँ शरीर का जन्म हो, वहाँ चावल खाते थे। एक बार चावल खाना तो कम से कम 100 ग्राम घी, कम से कम 200 ग्राम बूरा, तो चावल डाल के फिर एक साइड में पूरा घी डाल के कम से कम ये जुगाड़ बहुत लंबा चौड़ा होता। तो अब चावल खाने लगे और कई तरह के चावल खाने लगे।
महाराष्ट्र में खूब रोटी चलने लगी, गुजरात में तो थोड़ी थी। साउथ इंडिया में रोटी और इसके कई दूसरे पराठे तक खाने लगे साउथ इंडियन लोग। मुझे याद है 25 साल पहले हमारे गुरुकुल में एक विद्यार्थी आया, 25-30 साल पहले की बात, तो उसने पहली बार रोटी खाई साउथ इंडिया में, अनिरुद्ध नाम था उसका, और पहली बार उसको बाजरे की रोटी मिली। तो उसने चावल की तरह खा लिया। चावल से तो पेट भर दे तब जाकर के 5-6 घंटे में खाली हो जाता है। उसने चावल की तरह वो भी बाजरे की रोटी खाने में भीतर जाके भूल गई। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अब ये तो ये जोधपुर का है, इसका तो जन्म भी बाजरे की रोटी से हुआ, इसलिए इतना ठाड़ा तगड़ा। तो साउथ इंडिया में भी लोग चावल रोटी खाने लगे, पराठे तक खाने लगे। उनकी रोटी तो बनती थी लेकिन उसमें चावल का आटा ज्यादा होता। रोटी होती है वो क्या बोलते हैं, एक क्या होता है, एक तो इडली डोसा, क्या होता है हपम जो भी है, उत्तपम। अब डोसा भी तो रोटी तो है, पतली सी रोटी होती है उसको। अब लेकिन गेहूं की रोटी भी मिलेगी। तो पूरे हिंदुस्तान में अब चेंज हो रहा है खान पान, और अब हेल्थ कॉन्शियस लोग कह रहे हैं सभी तरह के अनाज खाओ, चावल भी खाना चाहिए, गेहूं भी खाना चाहिए, चना भी खाना चाहिए, जौ भी खाना चाहिए, सोयाबीन भी लेना चाहिए, ये अलग अलग तरह के सब मल्टीग्रेन खाने चाहिए। तो अब बाजार कुछ और ही होगा। भविष्य में ये 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का बाजार होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, खाने पीने की चीजों का, आटा, नमक, दाल, चावल आदि, नूडल आदि, बिस्किट आदि। अब बताओ, तो मेरे से लोग पूछते बाबा पतंजलि का आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? बताओ, मैं क्या बताऊं कि फ्यूचर प्रोजेक्शन और प्लान क्या बताऊं भाई। 2 लाख करोड़ का तेल का मार्केट, 2 लाख करोड़ रुपए का डेयरी का मार्केट, 5 लाख करोड़ रुपए का फूड का मार्केट, फिर करीब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, करीब 1-2 लाख करोड़ रुपए का ये साबुन शैम्पू टूथपेस्ट का मार्केट। हमारे सामने कम से कम बता रहा हूं 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। कितना? 10 लाख करोड़। और उसमें पतंजलि के बारे में तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है कोई ब्रांड कितना जो है टर्नओवर कर रहा है, एक दूसरा होता है उस ब्रांड के प्रति कितना ट्रस्ट है, इसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है। एक होता है टर्नओवर, एक होता है ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू पतंजलि की ये है कि टर्नओवर चाहिए हमारा कितना ही है। पतंजलि यदि 5 लाख करोड़ रुपए का भी प्रोडक्शन करेगा तो देश के लोग उसको लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये है पतंजलि की ब्रांड वैल्यू। आपको समझ में आया? अब तुम्हें 5000 करोड़ ही समझ में नहीं आ रहा, अब 5 लाख करोड़ मैंने बता दिया। लगता है कुछ लोग जो है कल से पतंजलि में आना बंद करने वाले हैं, और कुछ लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं। क्यों? कुछ कहेंगे भाई यहाँ अपना काबू नहीं लगेगा। ये तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, यहाँ हम लोग जो है इसको समझ ही नहीं पाएंगे ये कितना बड़ा तंत्र है। और कुछ लोग जिनमें सामर्थ्य वो आएंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपको इतना बड़ा विजन लेकर के चलना पड़ेगा तो आपको पतंजलि समझ में आएगा। कि आगे अभी तो हमने 4-5 दिन पहले पतंजलि के फ्यूचर प्लान और प्रोजेक्शन के बारे में जैसे ही बोल दिया कि अभी 1 से 2 साल में पतंजलि का
कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 करोड़ की होने वाली है, तो उस पूरे अखबार उसी में भरे पड़े, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदी अंग्रेजी अखबार हो, चाहे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सभी अखबारों में भी एक एक दो पेज की स्टोरियाँ छप रही हैं। और ये तो अभी हमने पहली बार ये प्रयोग किया कि भाई टीवी चैनल्स में तो इंटरव्यू के लिए समय देता रहता था, अब अखबार वालों को भी दे। अब मैं आपको एक दूसरी बात बता, कुछ लोग कहते थे बोले जो है ना, अखबार में विज्ञापन देने का ज़्यादा फायदा है, उसकी वैल्यू नहीं है। टीवी चैनल में विज्ञापन देने से फायदा नहीं, तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती। 5% लोग टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल, 95% जो है वो उसको बोलते हैं जनरल एंटरटेनमेंट चैनल। तो GEC, अब GEC चैनल माने एंटरटेनमेंट चैनल्स को 95% बदल जाता था, इनको 5% भी नहीं देते, उनकी जरूरत ही नहीं। क्यों? कोई लेडीज तो देखती नहीं समाचार, घर का सामान वही खरीद के लाते। हमने कहा ठीक है, इनकी अब जितने भी मार्केटिंग वाले को ये स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन हमने दूसरी तरीके से इसको, ये जो 5% लोग टीवी चैनल देखते हैं, ये दिन में कम से कम 10 से लेकर के 50 आदमियों से चर्चा करते हैं। तो एक साल बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हम अभी क्यों बताएं। हमने एक साल तक ये स्ट्रेटेजी रखी, पतंजलि का कोई भी विज्ञापन टीवी पर आता है, उसको जो भी हो, जो 5% लोग देखते हैं वो जाकर के 50 को बात करते हैं। 50 हमारा 50% बजट वो देने की जरूरत नहीं पड़ती, 5% बजट में 50% लोगों तक हमारी बात पहुंचती। कैसे? तो टीवी पर देखते हैं, अरे अब तो पतंजलि का एनर्जी बार भी आ गया, अरे अब तो पतंजलि का पावर बीटा भी आ गया। अभी तो GEC में तो पावर बीटा का दिया ही नहीं, अभी पावर बीटा की 5 गुना डिमांड आ रखी है, 5 गुना। अच्छा, इनका ग्रोथ क्या होता है? MNCs का तो ग्रोथ का स्पीड होता है ना, देखो ग्रोथ स्पीड MNCs में 5, 10, कोई 15% ग्रोथ कर दे तो उसको तो, कोई 20% ग्रोथ कर दे तो उसको तो डबल प्रमोशन मिल जाता है। अब MNC डीग्रोथ होने वाली है, अभी कोलगेट का डीग्रोथ चालू हो गया है, अभी PNG का डीग्रोथ चालू हो गया है, नेस्ले का डीग्रोथ चालू हो गया है, और इस साल जो है वो यूनिलीवर का भी डीग्रोथ चालू हो जाएगा। अभी कोई भी MNC नया फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं कर रहे, बोले भाई अब जितना चल रहा है उसको चला लो, आगे का बाद में देखेंगे, एक साल बाद, फिर एक साल बाद में हो रहा है ना दिखा देंगे। मैंने आज जब पत्रकार पूछ रहे थे नागपुर में, बोले जी हमने सुना है कि पतंजलि को सस्ते में जमीन दे दी। मैंने कहा पतंजलि को 25 लाख रुपए एकड़ में जमीन मिली है, वैसे हमको तो फ्री में भी दे रहे थे लोग, वहाँ नहीं करते। मैंने कहा ऐसा करते हैं, यूनिलीवर को हम अपनी खरीदी हुई जमीन, हमारे पास 225 एकड़ है, हम 225 एकड़ जमीन यूनिलीवर को 12 लाख रुपए में, 12.5 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है। हम ही दे देंगे, 50% सब्सिडी पतंजलि देगा, और बराबर में लगाओ। वो बेचारे बेहोशी में है, मैंने कहा उनको थोड़ा अनुलोम विलोम करवा दो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अब सारे पत्रकार जोर से हंसने लगे। अब देखना कल के अखबार में यही हेडलाइन आएगी, बाबा जी ने ऑफर किया यूनिलीवर को 12.5 लाख रुपए में जमीन बेचने की। लगाओ भाई, हमने सवाल, हम तो और ले लेंगे, हम तो और, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा, और नहीं लगा लेंगे, तुम लगाओ, हमारे बराबर में यहाँ किसानों को भला करवाओ। और मैं गारंटी देता हूँ ये 1 इंच नहीं लेंगे, और ले तो हमें खुशी, क्योंकि लेने के बाद बेचारे बेइज्जती और करवाएंगे। क्यों? उस परफॉर्मेंस करने के लिए उनके पास अभी उनके दिमाग पर ताले लगे पड़े हैं। क्यों? अब आपको मैं, ये आपको समझना चाहिए। वैसे आप लोग जो बड़े बड़े MBA स्कूलों में पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, और कुछ तो वहाँ भी नहीं पढ़ पाते।
क्योंकि ज़्यादातर जो पढ़ाई करते समय जो उम्र होती है ना वो बेहोशी की होती है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। और काम करते करते जो अलग अलग तरह की स्टडी करते हैं उनको फिर भी थोड़ी समझ में आ जाती है। पहले किसी कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी ने पढ़ाई करवा दी तब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। जैसे ज़्यादातर बच्चे को कॉलेज लाइफ में आधा ध्यान तो इधर उधर ही रहता है। आपको 4-5 बातें बताता हूं ब्रांड के बारे में। एक तो कोई भी ब्रांड कैसे तैयार होता है, रिसर्च इन्वेंशन, इससे ब्रांड तैयार होता है। तो पतंजलि में अपने पास में आपको पता भी होना चाहिए, कहीं पर भी जाता हूँ तो पतंजलि के तो ब्रांड एम्बेसडर आप ही है, पतंजलि को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कोई भी बात पूछे तो जैसे मुझसे देश का प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति या कोई देश की बड़ी एजेंसी, टीवी अखबार वालों से लेकर कोई भी दुनिया का सब बड़े से बड़ा साइंटिस्ट मुझसे बात करे, बहस करे, संवाद करे, चर्चा करे, आर्ग्यूमेंट करे, साइंटिफिकली लॉजिकली मैं उसको कन्विंस करता हूँ। ऐसे आप पतंजलि को रिप्रेजेंट करते हो, आप स्वामी रामदेव को रिप्रेजेंट करते हो, आप अंततो गत्वा भारत को रिप्रेजेंट करते हो, भारतीयता को रिप्रेजेंट करते हो। तो पतंजलि की विजय ये ऋषियों की विजय, पतंजलि की विजय ये भारत की विजय, ये आपके भीतर एक गौरव है। और पतंजलि को रिप्रेजेंट करना कितना बड़ा काम है। हमने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है। आपको इसमें कुछ बातें बताई हूँ, आप इसको पढ़ लें। इसके ये जो आपको नागपुर का ये फूड पार्क के बारे में जो संदेश था उसमें सबसे पहले इसमें 7 बिंदु दिए गए। पतंजलि के ये जो सेवा यज्ञ है, पतंजलि का जो राष्ट्र की सेवा का अभियान है, इसके तो 7 बिंदु हैं, इनको पूरा पढ़ना है। आपको पूरा पता होना चाहिए।